आज जो है क्लास 12th के लिए चैप्टर होगा उनका जो है भक्ति जो है सूफी परंपराएं भक्तिवाद का जो चैप्टर है लेसन 6 का वो चलेगा। खानका क्या थी, खानका की विशेषताएं बेसिकली बताई गई है। तो सबसे पहले खानका की जो परिभाषा है, सूफियों ने अपने अपने छोटे छोटे समुदाय जो है संगठित कर लिए थे और उन्हीं समुदायों को फारसी में क्या कहा गया, खानका कहा गया। ठीक है। खानका पे जो नियंत्रण रखते थे वो एक शेख होते थे। जो शेख वर्ड है वो भी अरबी वर्ड है, जिन्हें पीर या मुर्शीद भी कहा जाता था। ठीक है। वे कंट्रोल करते थे पूरे खानका को। वे अपने अनुयायी, अनुयायी क्या होते हैं, उनके मुरीद होते हैं जो उनकी बातों को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। उनकी भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। उनके जो वारिस होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। आध्यात्मिक व्यवहार नियम निर्धारित, मतलब कि एक तरीके से जो स्पिरिचुअल नियम है, जो भगवान से बात करना, भक्ति की जो है काम करना, इन सारी चीज़ों की जो नियम निर्धारित करते थे वो खानका रहते थे। और खानका में रहने वाले हर किसी को जो है उन शेख की बात को मानना पड़ता था। इसके साथ खानका में जो है एक तरीके से रहने वालों के बीच में जो क्या संबंध होंगे, शेख व जन सामान्य के बीच में क्या संबंध होंगे, सारा जो है खानका का जो शेख था वो निर्धारित करता था। अब नेक्स्ट चलते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका की क्या विशेषताएं हैं। ये बेसिकली निजामुद्दीन औलिया की खानका है, उनकी जो है विशेषताएं बताई जा रही है। खानका एक सामाजिक जीवन का केंद्र होता था। यहाँ पे जो है अलग अलग समाज के जो लोग थे, समुदाय के लोग थे, वो रहते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया जो 14वीं शताब्दी में थे कि खानका दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में थी। ये जगह बताई गई है जहाँ पर जो है शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका जो है। खानका में छोटे छोटे कमरे थे, एक बड़ा हॉल था जिसे जमात खाना कहते थे, मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाता था, जमात लगाई जाती थी। यहाँ सहवासी अतिथि जो है रहते थे, बेसिकली उनके घर के लोग या जो मेहमान थे वो रहते थे, उपासना करते थे, भगवान ईश्वर अल्लाह को जो है याद करते थे। सहवासियों में शेख के जो है उसके अपने परिवार, उसके सेवक और अनुयायी आते थे। ठीक है। इसके साथ चलते हैं कि शेख जो है एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे। शेख जो है कहाँ रहते थे, एक छोटा सा उनका खुद का कमरा, उसके छत पर रहते थे, जहाँ वो मेहमानों से सुबह शाम क्या मिलते थे। क्लियर। सुबह शाम आके वहाँ पे जो है मेहमान उनसे मिल सकते थे, उनके जो है दर्शन कर सकते थे। शेख को जो है क्या माना जाता था, एक तरीके से अल्लाह का भेजा हुआ जो है दूत माना जाता था। इसीलिए आंगन एक गलियारे से घिरा हुआ होता था, पूरा जो बीचों बीच आंगन होता था और वो गलियारे से घिरा होता था। खानका चारों ओर से दीवारों से घिरी होती थी उसकी सुरक्षा के लिए। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानका में शरण ली थी, क्योंकि वहाँ पे जो है धार्मिक स्थान, केवल ये धार्मिक स्थान नहीं था बल्कि सामाजिक स्थान भी था, जहाँ लोग जो है आकर मिलते जुलते थे, वहाँ पे रहते थे। ठीक है। यहाँ एक सामुदायिक रसोई थी, जैसे लंगर कहा जाता है ना, वैसे सामुदायिक रसोई थी। ये जो है फितूक से चलती थी। फितूक का मतलब होता है बिना मांगी खैरात, मतलब इसके लिए लोग अपनी खुशी से जो है खैरात देते थे, दान देते थे, इसके लिए खैरात मांगी नहीं जाती थी। क्लियर। तो ये सामुदायिक रसोई थी जो पूरे समुदाय के लिए जो है खाना बनाते थे, जो भी चाहे जिसको भी ज़रूरत है वहाँ आके खा के जा सकता था। विभिन्न तबके के लोग जैसे सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर, सब आते थे यहाँ पे। जितने भी अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ आते थे वे अनुयायी बनते थे, इबादत करते थे, ताबीज़ लेने आते थे, या अलग अलग मसलों पर शेख की क्या मध्यस्थता जो है, एक तरीके से किसी दो राजाओं में अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेख क्या करता था, उसमें मध्यस्थता करता था, मीडिएटर। ठीक है। उस समय के जाने पहचाने लोग अमीर हसन सिजी और अमीर खुसरो जैसे कवि भी दरबारी इतिहासकार जो है, गियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग भी यहाँ पर आते रहते थे। ये सारे अलग अलग लोगों के जो फेमस लोग हैं उनके नाम बताए गए। अमीर खुसरो बहुत ज़्यादा इनकी मुकरियाँ फेमस रही हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग भी जो है यहाँ पे खानकाहों में जाया करते थे। ये शेखों से जो है इनकी सलाह मशवरा जो है लेते थे और इन्होंने शेखों के बारे में लिखा भी था। क्लियर। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर मुंडना या यौगिक व्यायाम से ये स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न करते थे। अलग अलग परंपराएं हैं कि शेख से जब मिलने जाओगे तो उसके सामने झुकना पड़ेगा आपको, मिलने वाले जो भी आएंगे उन्हें पानी पिलाना पड़ेगा, जो दीक्षित होगा, जो अनुयायी बनेगा शेख का, उसका सर मुंडवा दिया जाएगा, यौगिक व्यायाम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ शेख निजामुद्दीन ने जो है कई खलीफाओं का चुनाव किया था। उन्हें सूफीवाद, ठीक है, सूफीवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है खानका अलग अलग जगहों पे स्थापित की, विभिन्न भागों में उन्हें भेजा और उन लोगों को जिनका चुनाव शेख निजामुद्दीन ने जो है किया था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता था, चिश्ती कहा जाता था। ठीक है। इसके आगे चिश्तियों के उपदेश होते थे, व्यवहार, संस्थाएं, शेख यश का चारों तरफ फैलाया जाता था, मतलब सीधी सी बात है, चारों तरफ जहाँ जहाँ ये जाते थे उनका जो प्रचार प्रसार करते थे। उनके जो आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर बहुत सारे तीर्थयात्री भी आते थे। क्लियर। इसके साथ अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिले का क्या अर्थ था।
सूफ़ी सिलसिलों में उर्स या जियारत का क्या महत्व होता था? तो सबसे पहले सूफ़ी सिलसिला देखते हैं। सूफ़ी सिलसिला का गठन 12वीं शताब्दी में हुआ था। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जंजीर होता था। जंजीर का मतलब क्या है? जो शेख मुरीद के बीच निरंतर का जो रिश्ता है उससे को जो है वो बताता था। इस सिलसिला की पहली जो अटूट कड़ी होती थी वो पैगंबर मोहम्मद होती थी। उसके बाद जो है इनके जो गुरु होते थे वो होते थे, ठीक है। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान होते थे, जैसे सबसे पहला क्या, दीक्षित को निष्ठा का वचन देना पड़ेगा कि वो हमेशा जिसने उसे दीक्षित किया है उसके प्रति क्या होगा, ईमानदार होगा, निष्ठा रखेगा। उन्हें सिर मुंडवाना पड़ता था, ये मैंने ऊपर ही बताया। थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने होते थे। क्लियर। इसके साथ जियारत क्या है? पीर की मृत्यु पर उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल हो जाती थी। जब पीर मरते थे, जब शेख एक तरीके से चले जाते थे, तो उनकी जो दरगाह होती थी वो क्या, उनके भक्त, उनके जो अनुयायी थे उनके लिए वो जो है भक्ति की जगह हो जाती थी। पीर की दरगाह पे वो जियारत करते थे, ठीक है। उनकी बरसी के अवसर पे वो क्या करते थे, जियारत या उर्स कहते थे। उर्स का क्या अर्थ होता है? विवाह। विवाह का मतलब क्या है कि जिस दिन उसकी मृत्यु हुई पीर की, उस दिन उस पीर की आत्मा का ईश्वर के साथ क्या हो गया, मिलन हो गया, अर्थात विवाह हो गया। इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर जो है ईश्वर में एकभूत हो गया, उसके अंदर जाके समा गया, उसमें मिल गया। इससे जो है वो और ज़्यादा ईश्वर के क्या हो गया, करीब हो गया है, अल्लाह के, ठीक है। इसके साथ साथ लोग आध्यात्मिक और ऐच्छिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने, ऐच्छिक कार्य कामनाएं जो है, जो हम जो एक तरीके से सीधे सीधे मन्नतें या मुरादें मानते हैं, ऐसी कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करते थे, उनका आशीर्वाद लेने आते थे। इससे शेख और वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हो गई थी। शेख का जो है वली के रूप में, वली अर्थात ईश्वर का मित्र। अब वो क्या हो गया, ईश्वर के पास, ईश्वर में लीन हो गया, तो ईश्वर का मित्र हो गया है। जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता है, उनसे मिली बरकत को करामात करने की शक्ति रखता है, मतलब उसके पास मैजिकल पावर है। हम जाके वहाँ मुरादें मानते हैं, धागे बांधते हैं, तो वो क्या करेगा, वो अल्लाह से हमारी मुरादों को पूरा करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बेसरिया और बासरिया किन्हें कहते हैं। तो चलिए, कुछ सूफियों ने खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी फ़कीर की ज़िंदगी बिताई, ठीक है। फ़कीर का मतलब क्या है, एक भिखारी की ज़िंदगी बिताई। सिर्फ ईश्वर को याद करना है, घर घर जाके चीज़ें मांगनी है, उनसे जो है गुजारा करना है। वे बहुत निर्धन थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ठीक है। घर नहीं बसाते थे, जो नॉर्मल जीवन है वो नहीं जीते थे। इन्हें क्या अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी। उन्हें सरिया की अवहेलना की, मतलब सरिया के जितने नियम है, याद है ना, मैंने कहा था कि मुसलमानों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सरिया में लिखे गए, तो सरिया की अवहेलना की, सरिया को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। इन्हें ही बेसरिया कहा गया, ठीक है। अब वो लोग जो सरिया का पालन करते थे उन लोगों को क्या कहा गया, बासरिया कहा गया। सिर्फ यही अंतर है, ठीक है। इसके साथ चलते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह क्यों लोकप्रिय हुई, क्यों फेमस हुई। इसके साथ देखते हैं, पिछले 700 सालों में अलग अलग संप्रदाय, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संप्रदायों की जो है हम देखते हैं आस्था प्रकट करते हैं। इनमें सबसे अधिक जो पूजनीय दरगाह है वो किसकी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गरीब नवाज कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ये बहुत ही गरीब परिवार से थे, इसीलिए, क्लियर, इन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहला जो किताबी जिक्र मिलता है वो 14वीं शताब्दी में मिलता है, इनका पुस्तकों में जिक्र। इस दरगाह के लोकप्रिय होने के कई कारण हैं, ठीक है। सबसे पहला तो देखिए, शेख की सदाचारिता के कारण लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए। ये जो है सदाचारी थे, दूसरों की भलाई वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचते थे। उनकी धर्म निष्ठा के कारण जो है लोग धार्मिक विचारों में गहराई से डूब जाते थे, ये धर्म के प्रति बहुत निष्ठा रखते थे, क्लियर। उनकी आध्यात्मिक वारिसों की महानता के कारण, इसके बाद जो इनके आध्यात्मिक वारिस हुए, जो इनकी जगह इन जो है लोगों को जो है प्रवचन वगैरह देते थे, वो भी बहुत फेमस हुए, जिसकी वजह से ये दरगाह जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। बहुत से राजसी मेहमान यहाँ आए, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ इनको क्या दिया, अनुदान दिया, दान दिया, जिसके कारण ये दरगाह और ज़्यादा फेमस हो गई, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो यहाँ पे इबादत करने आया, क्लियर। इसके साथ साथ पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी में यहाँ आकर बनवाई थी, क्लियर। 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए एक देग भेंट की थी, उन्हें दरगाह के अहाते में मस्जिद में बनवाई थी। इसके साथ क्या हुआ, अकबर जो सबसे फेमस राजा रहा है, एक तरीके से बादशाह रहा है, वो 14 बार यहाँ आया। कितनी बार यहाँ आया, वो जो है 14 बार यहाँ आया। साल में 2-3 बार वो यहाँ पे आ ही जाता था, नई जीत की वजह से या आशीर्वाद लेने के लिए, संकल्प पूरा करने के लिए, किसी या पुत्रों के जन्म के लिए, ये हमेशा जो है यहाँ पे आता ही रहता था।
सोचिए 14 बार किसी बादशाह का किसी जगह पे जाना कितना अपने आप में उस जगह को फेमस कर देता है कि जब बादशाह को उस जगह पे विश्वास है तो दूसरों को ही होगा। क्लियर। इसके साथ चलते हैं कि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पे थी। एक व्यापारिक मार्ग जो दिल्ली और गुजरात को जोड़ता है उस पे थी। अब अनेक यात्री आते जाते यहाँ पे इबादत के लिए रुक ही जाते थे। क्लियर। इसके साथ चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता थी, संयम और सादगी का जीवन जीते थे ये लोग। ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग जो है आम लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस हुए। ये सत्ता से हमेशा दूर रहते थे, इन्हें पावर वगैरह का कोई लालच नहीं था, उससे में कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते थे। क्लियर। चिश्ती को सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उन्हें स्वीकार कर लेते थे, ये उसका विरोध नहीं करते थे। क्लियर। सुल्तानों ने खानकाहों को मुक्त इनाम भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्याय भी स्थापित कर दिए। ठीक है। इसके साथ साथ चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको संजोते नहीं थे, बल्कि इनको संजोने की बजाय खाने कपड़े रहने की व्यवस्था, जो वहाँ पे लोग आते थे जो एक तरीके से उनकी पूजा पाठ करते थे या अनुष्ठान वगैरह में ही खर्च कर देते थे। मतलब धन का जब संग्रह नहीं कर रहे थे तो लोग सीधे सीधे कहेंगे ना कि ये किसके लिए जी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना कि इनके मन में कुछ पाप है। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा विद्वता लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास और लोकप्रियता के कारण थी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, शासक सूफी संतों से संपर्क क्यों स्थापित करते थे। शासक सूफी संतों से संपर्क जो है अलग अलग कारणों से, जैसे सबसे पहला है चिश्ती धन संग्रहित नहीं करते थे। मैं अभी ऊपर बता के आई हूँ, है ना, वो धन संग्रहित नहीं करते थे, जिससे शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी। आम लोगों का झुकाव उनकी तरफ बहुत ज़्यादा होता था। सम्राट आम जनता से सामंजस्य मतलब तालमेल बिठा के रखने की वजह से जो है सूफी जो चिश्ती थे उनकी तरफ जो है वो आकर्षित हुए, उनके साथ रहते थे। अन्य लोगों की तरह शासकों का भी मानना था कि वो भी अल्लाह से एकीभूत हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे इनकी मदद से, सूफियों से। ठीक है। शासक अपने आप को अल्लाह से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए पीरों की मृत्यु के बाद वहाँ क्या करते थे, दरगाह बना देते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क स्थापित करना चाहते थे बल्कि उनके समर्थन के लिए भी कार्य करते थे। जब तुर्की ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उल्मा द्वारा शरिया लागू किया जाने की मांग को ठुकरा दिया गया उन्होंने। ठीक है। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश जनता इस्लाम धर्म को नहीं मानती है, इसीलिए सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया जो आध्यात्मिक सत्ता के लिए अल्लाह से उद्भूत होते थे, अल्लाह से जुड़े हुए थे। इसीलिए वो शरिया की व्याख्या पर डिपेंड नहीं होते थे। जो हमारे सूफी संत थे वो शरिया को ना मानते हुए भी अल्लाह को पाने के लिए प्रयासरत रहते थे। क्लियर। इसके साथ आगे चलते हैं। यह भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों को ऐहिक और आध्यात्मिक दशा को सुधारने के लिए कहते थे। ऐहिक और आध्यात्मिक मतलब जो इस दुनिया की चीज़ें हैं उन्हें जो है अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते थे कि अपने आध्यात्मिक दशा को सुधारो। क्लियर। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाते थे। नेक्स्ट चलते हैं। सूफी और सुल्तानों के बीच तनाव के उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। वो क्यों थे। सबसे पहला, अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचार या विचारों पर या कुछ नियम कायदे कानूनों पर बल देते थे। ठीक है। जैसे झुक कर प्रणाम करना या कदम चूमना। जब सम्राट शेखों के सामने जाते थे तो वह ऐसे नियमों को नहीं मानना चाहते थे। वे दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मानते थे। सीधी सी बात है, जब बादशाह के दरबार में कोई जाता था, अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो तो वहाँ पर बादशाह का जो है एक तरीके से शिष्टाचार का नियम था ना कि झुक कर जो है उसे जो है सलामी दी जाती थी, हाथों से जो है आगे बढ़ाकर जो है उसका जो है स्वागत किया जाता था या उसको जो है आदर दिया जाता था। अब यहाँ पे सूफियों के साथ भी सेम था, सूफियों के सामने भी झुका जाता था। अब बादशाह जो है उसके सामने पूरा दुनिया झुक रही है, वो जाके सूफियों के आगे झुके, उसकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ना। सुल्तानों ने शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित भी किया है। इसी आडंबरपूर्ण विचारधारा के कारण दोनों में क्या होता था, तनाव हो जाता था। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल शेख अर्थात शेखों के सुल्तान कहते थे, जो सुल्तानों को पसंद नहीं था। सीधी सी बात है, जो एक राजा है, सुल्तान है, उसके सामने किसी दूसरे को कहोगे तो उसे पसंद नहीं आता था। इसी वजह से दोनों में क्या होते थे, मनमुटाव हो जाते थे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। सूफीवाद में जियारत का क्या महत्व है, जियारत के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता था। सबसे पहले नाच और संगीत जियारत का हिस्सा थे। खास तौर से कव्वाली के द्वारा मुरीद समा बांधते थे। इसके जरिए वे रहस्यवादी गुणगान प्रस्तुत करते थे, परमानंद की भावना को उभारा करते थे। क्लियर। इसके साथ चलते हैं कि सूफी संत जिक्र अर्थात ईश्वर का नाम जपने को जो है बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। वो लोग संगीत के द्वारा ईश्वर की उपासना करते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, समा बांधते थे, कव्वाली करते थे। ठीक है। यही चीज़ें रिपीट करते थे वो कंटिन्यू। ठीक है। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का विशेष महत्व है। सभा का मतलब क्या है, लोगों को एकजुट करना
और ये तभी होता था जब लोगों को कविताओं के जरिए जो है आकर्षित किया जाता था, या समा बांध कर जो है कव्वाली के जरिए जो है वो शेख वगैरह को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। नेक्स्ट चलते हैं, अल्लाह के लिए, इबादत के लिए काव्य रचनाएं कव्वाली के जरिए गाई जाती थी। उदाहरण के लिए ऐसी बहुत सी काव्य रचनाएं हैं जिन्हें हम अलग अलग जगहों पर क्या देखते हैं कि कव्वाली की तरह वो गाई जाती हैं, आज भी गाई जाती हैं, जैसे छापा तिलक वाला जो है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ऐसी काव्य रचनाओं का भी संकलन किया गया जो दरगाह के बाहर बैठे मुरीदों द्वारा गाई जाती थी। ठीक है, दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने जो काव्य रचनाएं की है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ सूफियों ने जो है लंबी कविताएं अर्थात मसनवी, जो छोटी छोटी कविताएं थी उन्हें तो गाकर जो है कव्वाली के फॉर्म में यूज़ किया जाता था, लेकिन लंबी कविताएं जिसे मसनवी कहा जाता था उसे भी लिखा, और ईश्वर अर्थात अल्लाह के प्रति प्रेम को जो है मानवीय रूप में अभिव्यक्त किया है, जैसे हम नॉर्मली मानव रूप में एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उस रूप में व्यक्त किया है। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यानक काव्य पद्मावत, ये अभी प्री बोर्ड में आया था। ठीक है, कि पद्मावत के जो कवि हैं, वो लेखक है, वो कौन है, वो है मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द ये जो है घूमती हुई कहानी लिखी है। समा के दौरान ऐसे ही काव्य का वाचन किया जाता था पद्मावत जैसी कविताओं का, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। अगर आपको ये कहानी पता नहीं है तो इसमें राजा रतन सेन जो है वो जो है आत्मा है, और जो पद्मावती है वो क्या है, परमात्मा है, और दोनों का मिलन ही जो है क्या है, सूफी काव्य का आधार है। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। दक्षिण भारत के बीजापुर कर्नाटक में दखनी के रूप में कविताएं रची गई हैं। ये रचनाएं औरतों द्वारा घर का काम करते वक्त भी गाई जाती थी। कुछ और कविताएं या रचनाएं जो है लोरी नामा या शादी नामा के रूप में भी गाई जाती है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। सूफीवाद से क्या अभिप्राय है? सूफी मत की मुख्य धार्मिक विचार, विश्वास या उपचारों का जो है व्याख्या कीजिए। इसमें सबसे पहले इस्लाम के आरंभिक समय में कुछ आध्यात्मिक लोगों को अल्लाह तक पहुंचने के लिए रहस्यवाद या वैराग्य की ओर उन्होंने ध्यान दिया, और इन्हें ही क्या कहा गया, सूफी कहा गया। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफियों ने अपने आध्यात्मिक उपदेशों का प्रचार का इस्लामिक समाज में किया, और इस व्यवस्था को, इस प्रचार प्रसार को सूफीवाद आंदोलन के नाम से जाना गया। क्लियर? इसका अर्थ यह था कि सूफीवादी लोग वे हैं जो अल्लाह की प्राप्ति के लिए पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों को अमल में लाते हैं तथा अल्लाह को प्राप्त करने के लिए रहस्यवाद और वैराग्य को ढूंढते हैं। ठीक है, कि वैराग्य का क्या मतलब, इस दुनिया को छोड़ छाड़ के जो है एक अलग से अपनी दुनिया बसा लेनी। इस्लामिक ग्रंथ में सूफीवादी शब्द के लिए तसव्वुफ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफीवादी शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन, और ऊन उस कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी जो है पहनते थे। नेक्स्ट चलते, कुछ विद्वानों के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से हुई है। सफ़ा से अभिप्राय क्या है? चबूतरा, जो पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद पर के बाहर होता था। इस चबूतरे पर बैठ के पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी अल्लाह को प्राप्त करने के लिए जो है समा बांधते थे। समा का मतलब क्या होता है? वही गाना बजाना और लीन हो जाना अल्लाह में। इन्हीं अनुयायियों को क्या कहा गया? सूफीवादी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि सूफीवादियों ने कुरान और सुन्ना की आलोचना किया तथा इसके विपरीत उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताया है। उनके सिद्धांतों पर अमल करने की बात की है। सूफीवादी स्वयं को एक संगठित समूह खानकाह में स्थापित कर लेते थे। इन्हीं सूफियों में से एक को खानकाह पर नियंत्रण स्थापित होता था, जिसे शेख, पीर या मुर्शीद कहा जाता था। सूफीवादी शेख का कार्य अनुयायियों अर्थात मुरीदों की भर्ती करना होता था, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सूफीवादी विचारधारा को अपनाकर लोग जो है अल्लाह को प्राप्त कर सके। सूफीवादी शेख स्वयं को किसी एक को खलीफा या वारिस नियुक्त करते थे। सूफीवादी व्यवस्था में सूफी और मुरीदों के बीच जो आध्यात्मिक संबंध होता था, उस आध्यात्मिक संबंध को क्या कहा जाता था? सिलसिला कहा जाता था। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शेख और मुरीदों के बीच आध्यात्मिक संबंध को स्थापित होना। क्लियर? इसके आगे शेख और मुरीद दोनों ही पैगंबर मोहम्मद से जुड़े हुए थे। पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों को मुरीद तक पहुंचाने का कार्य शेखों का होता था। नेक्स्ट, आध्यात्मिक शिक्षा। शिक्षा देने के लिए शेख मुरीदों का निष्ठा वचन होता था। मुरीद जो है अपना सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। सूफीवादी जो है अल्लाह तक पहुंचने के लिए नाच और संगीत पर बल देते थे। कव्वाली के माध्यम से सूफीवादी समा बांधते थे। समा के लिए वह ऐसे काव्यों की रचना करते थे जिन्हें मुरीद अल्लाह से संबंधित दिखाते थे। सूफीवादी परंपरा इतनी विकसित हुई कि सूफियों की मृत्यु के पश्चात, विशेषकर पीर या शेख की मृत्यु के बाद जो है उसको जो है दरगाह बना दी जाती थी, जहाँ उस दरगाह पे जो मुरीद होते थे, उसको जो फॉलोवर्स होते थे, वो भक्ति स्थल बन जाता था, और वहीं पे वो उर्स अर्थात शेख जो था उसकी आत्मा का परमात्मा से जो है विवाह हो गया है, उर्स हो गया है, इसका जश्न मनाते थे। क्लियर? आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।